दोस्तों इजराइल की एक साइबर कंपनी ने डेवलप कर लिया एक ऐसा एक्सप्लॉइट जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सिस्टम पर अटैक कर सकता है और उसके बाद में किसी भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर को एक्सेस पा सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो स्पाईवेयर इंजेक्ट कर देंगे। दरअसल होगा क्या कि ये कोई पर्टिकुलर ऐड को टारगेट कर देंगे और उसके बाद में उसको ट्रोजन हॉर्स में बदल देंगे, जिसके बाद में जब उस एड्स को आप देखोगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर, उस ऐड के थ्रू आपके मोबाइल या कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है, अभी तक इसका डिफेंस किसी के भी पास में नहीं है। कोई सा भी एंटीवायरस या कुछ भी डाल लो, अगर उनको अटैक करना होगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे तो वो कर डालेंगे। NSO ग्रुप का नाम सुना होगा, जो कि पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर इंजेक्ट कर देता था आईफोन वगैरह में। हालांकि अब एप्पल ने इसका पैच निकाल दिया है, लेकिन फिर भी पहले हो जाता था ना। तो उसी तरीके से भैया एक और साइबर सिक्योरिटी कंपनी जाग उठी है। उन्होंने कहा है कि अब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं और उसके थ्रू आपके कंप्यूटर मोबाइल को भी एक्सेस कर लेंगे। दोस्तों ऑनलाइन कई सारी आप जॉब वेबसाइट देखते रहते होंगे, उसके अंदर कई सारी जॉब की लिस्टिंग भी होती है। उनमें से कोई एक आध जॉब आप सिलेक्ट कर लेते होंगे, लेकिन हमेशा वो ओरिजिनल जॉब होगी या ऑथेंटिकेटेड जॉब होगी ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ स्कैमर भी आ चुके हैं इन वेबसाइट के ऊपर। तो यहीं पर एक एविएशन कंपनी का नाम रखकर किसी ने ऑनलाइन जॉब डाल रखी थी। तो 43 साल के एक बेंगलुरु के शख्स ने उसको अप्लाई कर दिया, जिसके बाद में एक रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आता है उसको कि भैया आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका तो CV बड़ा कमाल का है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, और आपको जो हम पैकेज दे रहे हैं वो पूरे 50 लाख रुपए पर ईयर का दे रहे हैं। जिसके बाद में बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको कहते हैं कि एक फॉर्म है जो कि 2500 रुपये का है सिर्फ। देखो 2500 रुपये का फॉर्म है, शुरुआत इसी से होती है सस्ते में। तो यहाँ पर 2500 रुपये का उसे फॉर्म दिया गया और कहा गया कि भैया इसे भर देना, ऑनलाइन सबमिट कर देना। उसके बाद में उसको कुछ दिन बाद मैसेज आता है कि भैया आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाली है 25,000 रुपये, ये भर देना, इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपको जॉब पे आना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद में कहते हैं अब ये एविएशन डिपार्टमेंट फ़ी होती है 1 लाख रुपये, ये आपको चुकानी पड़ेगी। तो उसके बाद में तो देखो आपको 50 लाख रुपये पर ईयर का पैकेज मिल ही रहा है। इसके बाद में ये होने के बाद में इसको बोलते हैं कि आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो एविएशन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है ना, हेड है, ये साला पैसे खाने के चक्कर में इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो 5 लाख रुपए दे दो, मैं आपका काम करवा देता हूँ। भैया वो 5 लाख रुपए भी दे देता है। इसके बाद में कहते हैं कि ये लो जी आपका एड्रेस, बैच कोड, ID ये सब तैयार हो चुका है। अब इसके लिए ना बंदा मान नहीं रहा है, कोई और बंदा होगा वो 2 लाख रुपए मांग रहा है, तो आप इतने दे दो, देखो इतने पैसे आपने दे दिए लाखों, 2 लाख रुपए और दे दो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से और बहाने बना बनू के इससे करीबन 13.5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन सभी स्कैम के अंदर शुरुआत एक छोटे अमाउंट से ही होती है। जैसे कि यहाँ पे 2500 रुपये से हुई थी, कईयों में तो 250 रुपये से शुरू हो जाती है, 500 रुपये से शुरू हो जाती है, जिसको लोग कुछ भी नहीं समझते कि इतना तो चलता है। लेकिन ये कहाँ तक चला जाता है वो मालूम नहीं चलता, क्योंकि एक बार बंदे का पैसा फंसता है ना थोड़ा सा, उसके बाद में वो करते करते लाखों करोड़ों में भी चला जाता है। दोस्तों आईफोन 12 को लेकर जो रेडिएशन फियर चल रहा था फ्रांस के अंदर, वो फाइनली अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया आईफोन 12 को। दरअसल हो क्या रहा था कि इनके आईफोन 12 के अंदर से ज़्यादा रेडिएशन इमिट हो रहा था, जो कि लिमिट रेगुलेटरी ने सेट कर रखी थी, उसको ये क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भैया यहाँ पर इसको या तो बेचना बंद करो या फिर तुरंत ही हमें एक अपडेट दे दो। तो फाइनली उनके पास में अपडेट आ चुकी है, लेकिन ये अपडेट कब तक दूसरी कंट्रीज़ को भी मिलती है वो देखने वाली बात है। मतलब मिलती भी है या नहीं मिलती, या फिर जो लिमिट फ्रांस के अंदर सेट हो रखी है उसी को ये पूरा करने के लिए अपडेट लाई गई है। दोस्तों चैट जीपीटी जिसका फीवर अब लोगों के अंदर से उतर चुका है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी अब कोशिश कर रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने की। उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है 5 ह्यूमन लाइक वॉइसेस की, भैया इसके साथ में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ में, लेकिन ये पेड यूजर्स के लिए होने वाला है। और इसी के साथ साथ वो लोग कोई भी इमेज शेयर करके भी चैट जीपीटी से डिस्कशन शुरू कर सकते हो उस इमेज के ऊपर। दोस्तों कैनेडियन ड्रीम अब एक नाइटमेयर बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि हमें अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और उसके बाद में पढ़ लिख के हम यहाँ पे जॉब भी करेंगे और वहीं के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अब वहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको घर इतनी आराम से नहीं मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए, क्योंकि वहाँ पे मंथली रेंट भी शायद $500 तक चला जाता है और इसी के साथ साथ $700 उनका खाने पीने का खर्चा हो जाता है मंथ का, और ऊपर से ट्यूशन फ़ी भी देनी है। तो भैया 1 लाख रुपये तो उनका 1 महीने का खर्चा ही हो जाता है। वहाँ पे ऊपर से जॉब ना मिले तो और लाले पड़ जाते, तो कईयों को वापस भी आना पड़ रहा है। इस चक्कर में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि
कार के अंदर सोते हैं, कुछ मोटल में सोते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है, और बेसमेंट में भी कई सारे स्टूडेंट रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत से स्टूडेंट आ जाते हैं कि अच्छी खासी लाइफ है, लेकिन फिर बाद में उनको जब कमरे नहीं मिलते, रेंट नहीं मिलते, फिर वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने कॉलेज के बाहर में, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेज काफ़ी सारे सपने दिखाकर उनको बुला तो लेते हैं कनाडा में, लेकिन उसके बाद में वो फंस जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन वहाँ पर इतनी हो चुकी है, इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है कि भैया कमरे खाली है ही नहीं, और घर भी कोई इतने 6-6 मंजिल वाले हो तो होते नहीं होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और यहीं पर दोस्तों इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है गगनयान मिशन के इंजन टेस्ट को, और इसके ही ज़रिए वो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाले हैं, जिसकी ये पहली सीढ़ी है। दोस्तों विवेक रामास्वामी क्यों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर एक बात चीख कर बोल रहा है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से भगा दूंगा, यूएस से भगा दूंगा और किसी को आने नहीं दूंगा? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 सालों के अंदर ही न्यूयॉर्क के अंदर $12 बिलियन खर्च हो चुके हैं इन लोगों के ऊपर, जो कि उस देश के हैं नहीं, इलीगली आ चुके हैं इस कंट्री के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर रह रहे हैं। 2022 की बात करें तो भैया 1,16,000 लोग आ गए थे न्यूयॉर्क के अंदर, चाहे आए पूरे यूएस के अंदर हो, लेकिन वो मिलकर सीधा न्यूयॉर्क में पहुँच गए कि भैया यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अमीर लोग रहते हैं, कुछ जॉब मिल जाएगी, यहाँ काम सेट हो जाएगा। लेकिन ये वहाँ पर कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, तो उनके लिए शेल्टर बनाया, खाना पीना जो भी चीज़ें देते हैं, उसके चक्कर में $12 बिलियन लग चुके हैं। न्यूयॉर्क के अंदर करीबन 200 शेल्टर है जहां पर इस तरीके के लोग रहते भी हैं, और कुछ बाज नहीं आते, वो स्ट्रीट पे ही रहना पसंद करते हैं।